लगेगी आग तो आएंगे कर घई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। जहां कभी दंगे नहीं हुए, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि रही है, उस नागपुर में भी दंगे हो ही गए। 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, लेकिन हिंसा आज भी उनकी कब्र को लेकर हुआ है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु अहिल्यानगर तत्कालीन अहमदनगर में हुई थी। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले, पहले औरंगाबाद जिले के नाम से जिसे जाना जाता था, उससे 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में लाया गया। अब पिछले कुछ समय से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कुछ सहयोगी संगठन इस कब्र को यहां से हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका एक कहना यह है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने लोगों पर जुल्म ढाया और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को यातनाएं देकर मार डाला था। इसलिए ऐसे शासक की कब्र यहां नहीं होनी चाहिए। सोमवार को ही इस कब्र को यहां से हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मराठावाड़ा में प्रदर्शन किए थे। इसी प्रदर्शन के बारे में कथित तौर पर अफवाह फैला दी गई कि प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब की कब्र में रखे एक पवित्र प्रतीक को नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद मंगलवार को नागपुर के महाल इलाके में कुछ लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, कई वाहनों में आग लगा दी। कुछ तस्वीरें सामने निकल के आई हैं जो वाकई में भयावह हैं। देखिए। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना पर बयान दिया। उन्होंने सदन में कहा कि छावा मूवी को दोषी बताया और कहा कि औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस मूवी ने और भड़का दिया है, लेकिन इसके बावजूद सभी को यह पक्का करना होगा कि महाराष्ट्र में शांति बनी रहे। नागपुर में हिंसा की घटना पूर्व नियोजित लग रही है। भीड़ ने पहले से तय किए थे कि घरों और दुकानों को टारगेट किसे करना है। इससे साफ है कि ऐसा साजिश के तहत किया गया है। इस पूरी घटना में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से 3 पुलिसकर्मी महत्वपूर्ण रैंक के हैं। पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई किसी भी मामले पर अपनी पसंद नापसंद प्रकट करते समय बेलगाम न होने पाए। यह भी सुनिश्चित करना होगा। इसी के साथ यह भी समझना चाहिए कि अपने देश में कई ऐसे शासक रहे हैं जिनका दामन दागदार रहा है अथवा जो विवादित रहे हैं, तो उनके भी कार्य व्यवहार पर बहस के नाम पर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या दुष्परिणाम होते हैं आज देश इसका गवाह देख चुका है। लेकिन वैसे ही उसे दयालु शासक बताकर भी माहौल बिगाड़ने में योगदान दिया जा रहा है, जो वो भी बंद होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती कि औरंगजेब एक क्रूर, कट्टर और मतांध शासक था, लेकिन उसकी कब्र हटाने की मांग का कोई भी औचित्य नहीं बनता। आखिर ऐसा तो नहीं है कि उसकी कब्र हट जाने से उसके काले कारनामों पर पर्दा पड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप ये सोचिए कि ₹13.25 में बनी वो कब्र आज देश के लिए खतरा है, ठीक तब जब बेरोजगारी अपने चरम पर है। महाराष्ट्र में एक शिक्षक ने 18 साल से वेतन न मिलने के बाद अपनी जान दे दी है। एक किसान ने कर्ज में डूबकर जहर खा लिया है और खरबपतियों के अरबों के कर्ज माफ हो रहे हैं। इस सूरत हाल में हिंदू और मुसलमान दोनों को गुस्सा आया तो एक कब्र पर जिंदा लोगों के लाश बनते जाने का इससे और ताजा सबूत क्या होगा। जो देश वर्तमान और भविष्य को छोड़कर इतिहास में जीने मरने लगता है, वो अपने नागरिकों की तबाही का इबारत लिख रहा होता है। लेकिन ऐसे लगातार हो रहे हिंसों से साफ हो रहा है, या तो नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, या फिर सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए ये इस मुल्क को जलाया जा रहा है। बहरहाल, मुझे दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।